चलिए अब देखते हैं हम लोग आपका जो नया सेशन चालू होगा 2020, ठीक है, T20 नहीं 2020 2020 के लिए आपका जो उसके लिए हमने क्या डिज़ाइन किया प्रोग्राम उसको समझेंगे, किस तरह से कंप्लीट हम लोग CGPSC की प्रिपरेशन की ओर बढ़ेंगे इस पूरे के पूरे सेशन में, उसके बारे में एक छोटा सा हम लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लेते हैं कि किस तरह से पूरा का पूरा सेशन चलेगा। तो देखिए हम लोगों ने जो कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं आप लोगों के लिए, सबसे पहली बात इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों की क्लासेस अलग अलग डेट पे स्टार्ट हो रही है। ये 5 जुलाई को, ये 12 जुलाई को, थोड़ा सा डेट बता रहा हूँ पहले, इसलिए इसको अलग अलग रखा है क्योंकि ये दोनों बैच आपके क्या है, ये सेपरेट बैच है, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी बाईलिंगुअलिटी इन्वॉल्व नहीं है, मतलब आपका बाईलिंगुअल नहीं पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाई जाएगी और जो आपके हिंदी है उसमें हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट हिंदी पढ़ाएंगे, कहीं भी आपको ओवरलैप नहीं करेंगे, मर्ज नहीं करेंगे जिससे आपको दिक्कत आए, ठीक है। तो इंग्लिश कंप्लीट इंग्लिश चलेगी, हिंदी आपकी कंप्लीट हिंदी चलेगी। इन दोनों चीज़ों को देखते हुए सबसे पहले क्योंकि इंग्लिश मीडियम में बहुत सारा दिक्कत है तो इसको हमको समझेंगे कि हम मटेरियल्स के रिगार्डिंग दिक्कत है, नोट्स वगैरह कहाँ से बनाना है इंग्लिश मीडियम, क्योंकि सारी बुक्स हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, हिंदी में भी ठीक है बुक्स अवेलेबल है, बट अगेन वहाँ पर भी कौन सी प्रॉपर बुक है, किस तरह से सोर्सेस हैं वो ऑलरेडी मैंने डील किया है, पर हम किस तरह से आपको हेल्प करेंगे इन सारे मटेरियल्स के रिगार्डिंग, आपके प्रीलिम्स मेंस दोनों को लेते हुए वहाँ पर टेस्ट के रिगार्डिंग, पूरे के पूरे साल के एक प्रोसेस के रिगार्डिंग हम किस तरह से आपको हेल्प करेंगे अपने प्रोग्राम के थ्रू, उसके बारे में देखते हैं। तो प्रोग्राम में अगर हम लोग हमारे प्रोग्राम के फीचर्स देखेंगे तो सबसे पहले हमने क्या किया है, देखिए क्योंकि अभी ये ऑनलाइन क्लासेस हैं तो आपको क्या किया जाएगा, वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी पढ़ा रहे हैं उसका आपको एक वीडियो लेक्चर हमारे ऐप में होगा ये, ठीक है, बिलासपुर IAS अकेडमी ये ऐप है, तो इस ऐप में हम सबसे पहले आपको एक वीडियो लेक्चर देंगे, ठीक है। उस वीडियो लेक्चर में के साथ साथ जैसे वो लेक्चर होगा आपको हैंड आउट प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब उस जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया गया है उस पर्टिकुलर वीडियो में उसको हम आपको एक या तो प्रिंटेड फॉर्मेट में, ये दोनों फॉर्मेट में आपको जो भी सुटेबल लगे तो आपका क्या होगा, एक प्रिंटेड फॉर्मेट पे या तो दूसरा जो है आपका, सॉरी नॉट प्रिंटेड, यहाँ पर आपका PDF फॉर्मेट पे, प्रिंटेड आपको जो क्लासेस ऑफलाइन आएंगे उनके लिए है, तो आपका PDF फॉर्मेट में या तो हम उसको क्या करेंगे, हैंड रिटन जो है हैंड रिटन PDF देंगे या तो आपका उसको टाइप फॉर्मेट में देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो भी आप क्लास के लेक्चर्स होंगे तो यहाँ डिक्टेशन पार्ट नहीं होगा, ताकि आपको वो चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी हो, उसको हम एक्सप्लेनेशन पार्ट ज़्यादा करेंगे ताकि आपका वीडियो से ज़्यादा आउटपुट मिले बजाय कम आउटपुट के, ठीक है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एक्सप्लेनेशन को इंक्लूड करेंगे, आपकी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगे बजाय आपको क्या करना सिर्फ मटेरियल पकड़ा देने से, ठीक है। तो आपको मटेरियल अलग से देंगे और यहाँ पर वीडियो में सब चीज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा। दूसरी बात, इसी हैंड आउट के लास्ट में जो भी हमने जैसे सपोज करिए आपका टॉपिक 1 हो गया तो टॉपिक 1 पढ़ा, तो टॉपिक 1 से रिलेटेड हैंड आउट के लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस दिए जाएंगे 2-3 क्वेश्चन आपके जो मेंस के क्वेश्चन होंगे जो आपको लिखने होंगे, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को लिखकर हमारे पास सबमिट करेंगे, हम इसमें आपको रिव्यू करेंगे कि किस तरह से लिख सकते थे, उसका प्रॉपर आंसर क्या होगा, और आपको यहाँ पर इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, आपको आंसर राइटिंग भी सिखाया जाएगा, ठीक है। आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस अलग से कराएंगे ताकि ये चीज़ें बहुत कॉमन मिस्टेक कर जाते हैं कि आते हैं और पढ़ते रहते हैं आंसर राइटिंग पे वेटेज नहीं करते। हमने ऑलरेडी अभी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चला रखा है, ऑलरेडी यहाँ पर मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, लगभग 200 बच्चे यहाँ पर हमारे साथ इंक्लूडेड हैं, उसमें जुड़े हुए हैं, और सबको आंसर राइटिंग में इनिशियली प्रॉब्लम, जो ऑलरेडी निकाल चुके थे उनको भी ये था कि आंसर को किस तरह से इंप्रूव करें, तो वो सारे के सारे पार्ट आपके फर्स्ट वीक से ही चलने लगेंगे ताकि आपको समझ आएगी कि हाँ सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग और उसको लिखना कैसे है, और उसके साथ ही अगर आप डेवलपमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं मेंस और प्रीलिम्स दोनों की एक अच्छी प्रिपरेशन आपकी होगी, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन आंसर्स और उसके आंसर राइटिंग और उसकी रिव्यूज़ पूरे दिए जाएंगे और साथ में आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। दूसरी बात, जब कोई भी सब्जेक्ट खत्म होगा, जब आपका सब्जेक्ट खत्म होता है तो सब्जेक्ट जब एंड होने के बाद हम क्या करेंगे, आपका एक प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो प्रीलिम्स का एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है वो लेंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ आए कि किस तरह से उसी क्वेश्चन को प्रीलिम्स में पढ़ा जाता है उस टॉपिक को और मेंस में, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बनना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो आपका एक प्रीलिम्स का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये तो आपके क्या है, ये रेगुलर क्लास में जो है क्लास प्रोग्राम में इंक्लूडेड है। इसके बियॉन्ड जो क्लास के बाद जो हमारे और क्या चलते हैं, प्रीलिम्स का टेस्ट चलता है, वो प्रीलिम्स का टेस्ट आप लोगों को डायरेक्ट इस प्रोग्राम में इंक्लूड करके दिया जाएगा ताकि आप होलिस्टिक प्रीलिम्स का एक और प्रिपरेशन कर सकें। तो प्रीलिम्स आपका यहाँ पर टेस्ट के थ्रू ही पूरा का पूरा प्रिपेयर हो जाएगा, आपको उससे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, यहाँ जो हम पढ़ाएंगे उससे आपका मेंस आंसर राइटिंग तैयार होगा, और देखिए मोर और लेस कंटेंट वही है प्रीलिम्स में और मेंस में, तो उस कंटेंट को बस आपको समझ आना चाहिए कि कहाँ किसको प्रीलिम्स में यूज़ करना है और उसको किस तरह से मेंस में लिखना है। तो वो दोनों वे को देखते हुए हमने अपना पूरा का पूरा लेक्चर डिज़ाइन किया है, उस लेक्चर के हैंडआउट्स डिज़ाइन किए हैं, पर्टिकुलर आपको सब कुछ
दूसरी बात, आप इस हैंडआउट के में हम आपको कुछ कीवर्ड्स अंडरलाइन करके भी देंगे, कुछ आपको बताएंगे, तो आप क्या करेंगे, लेक्चर के साथ साथ उसको अपने कॉपी में लिखेंगे, उसका भी आप एक नोट्स बना के अपने पास रखेंगे, जिससे आप क्या कर सकते हैं, एक क्विक रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो ये तो था आपका किस तरह से लेक्चर चलेगा, लेक्चर में आपको किस तरह से हैंडआउट दिए जाएंगे। ठीक है, और ये हैंडआउट मतलब आपका क्या है, यही आपका स्टडी मटेरियल है। सारे सब्जेक्ट्स की स्टडी मटेरियल हम आपको रिटन फॉर्मेट में प्रोवाइड कराएंगे, और जैसे ही सारा कुछ हो जाता है तो बाद में हम आपको सब्जेक्ट के एंड में उसका एक पीडीएफ कंपाइलेशन भी होगा। अगर आपको वो ऑलरेडी हम पीडीएफ फॉर्मेट में तो हम दे ही देंगे, अगर आप चाहते हैं कि उसका हार्ड कॉपी लेना तो आपको यहाँ पर कोचिंग पर आकर जिस तरह से भी उसका प्रोसेस होगा आप आकर उस चीज़ को ले सकते हैं। ठीक है, नंबर 2, अब सिर्फ क्या लेक्चर लगा लेने से ही सब कुछ हो जाएगा या आपका इस प्रैक्टिस से ही हो जाएगा? तो हो सकता है कि कुछ लोग कर जाए मैनेज, बट प्रॉब्लम ये होता है कि हम गलत कहाँ पर हैं, कैसे हैं, किससे पूछें। ठीक है, क्योंकि लेक्चर तो चल रहा है ऑनलाइन, तो उसके लिए हमने क्या किया है, 1-to-1 इंटरेक्शन रखा है। ठीक है, 1-to-1, जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, टीचर टू स्टूडेंट इंटरेक्शन होगा। आप हमसे कहीं किसी भी माध्यम से, ठीक है, चाहे वो आप वीडियो कॉल करिए, आपके पास हमारा पर्सनल नंबर होगा तो आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, नॉर्मल कॉलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप नॉर्मल कॉलिंग कर सकते हैं, आप हमको वीडियो कॉल कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से आप जुड़ना चाहें, आप अपने डाउट को उस दिन ही पूछ सकते हैं जिस दिन क्लास हुआ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है आप इवनिंग में ही फ़ोन करिए, पूछ लीजिए, बेवजह का परेशान नहीं होना कि इस प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, आगे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। दूसरी बात, इसमें यहाँ पर तो आपने 1-to-1 हो गया, सब कुछ हो गया, और आप कितने टाइम से उसको देख सकते हैं वीडियो को, सब इशू है ही नहीं। ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हैं, बाद में वीडियो लेक्चर्स में या लेक्चर्स में कहीं भी डाउट आएगा वो आप हमको बताएंगे, तो हम अलग से आपका क्या कर रहे हैं, डाउट सेशंस लेंगे। ठीक है, जहाँ पर आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, ताकि आपको कोई भी टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो, वहाँ पर जितने भी डाउट्स हैं उसको हम क्या कर सकें, रेक्टिफाई कर सकें। तो उसके लिए हम आपका क्या करेंगे, अलग से एक डाउट सेशंस लगाएंगे। ठीक है, तो इन कुछ पॉइंट्स को लेकर हमने पूरा का पूरा सिलेबस डिज़ाइन किया है। ठीक है, इसके बाद समझते हैं, तो आपका जो भी सिलेबस है, यहीं पर समझते हैं, इधर समझते हैं, तो आपका जो भी सिलेबस है उसका, तो सारे के सारे सिलेबस को हम पूरा का पूरा एक डीप में आपको समझाएंगे कि सिलेबस की डिमांड क्या है, सिलेबस को किस तरह से देखना है और उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आपको कंप्लीट एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी सिलेबस के रिगार्डिंग दी जाएगी, और आपको पूरा का पूरा एग्जाम के रिगार्डिंग बताया जाएगा। मैंने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किया है आपका बुक मटेरियल्स वगैरह कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जो यहाँ पर हमारे साथ जुड़ेंगे उनको फिर से क्लास के थ्रू हम हर एक लेक्चर में बताएंगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप किस बुक से अच्छे से पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, तो वो भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे साथ सिलेबस को बहुत अच्छे से समझकर उसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सिलेबस के बाद और भी आप लोगों को प्रॉब्लम आता है कि कुछ क्वेश्चंस में डाउट आते हैं, कभी कभी ये होता है कि सेशंस के बीच में ही आप लोग अचानक से कहीं और डाइग्रेस हो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते अचानक कहीं और चले गए, फिर वापस आ रहे हैं 1 महीने बाद। तो वो सारी चीज़ों को मोमेंटम में बांध के रखने के लिए हमने क्या डिज़ाइन किया है, आपका जो कंप्लीट असाइनमेंट डिज़ाइन कर रखा है। ठीक है, कि आपके क्लास के बाद आपका जब टॉपिक्स चलेगा तो हम आपको असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस देंगे, जो कि आपके मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे, जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे, जिसको आप लिखेंगे, उसके कीवर्ड्स। ये भी हो सकता है कि आपको मैं क्वेश्चंस ना दूं कि आपको ये 4 क्वेश्चन लिखकर सबमिट करना है, ऐसा नहीं। मैं ये हो सकता है मैं आपको मैंने जितनी भी ज्योग्राफी पढ़ाया है उसका आप कीवर्ड्स का एक नोट्स बना के मेरे पास जमा करें। ठीक है, अगर उसको भी आप जमा करते हैं तो आप कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेगा। तो हम आपसे कुछ असाइनमेंट्स भी करवाएंगे ताकि आप पढ़ाई से कहीं और आपका दिमाग ना जाए, आप पढ़ाई के ऊपर लगे रहें, क्योंकि साल भर पढ़ेंगे तभी एग्जाम को हिट कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स के बाद देखेंगे मेंस के लिए, या पहले छोड़ो अभी कुछ और देखते हैं, बाद में प्रीलिम्स आएगा तो देखेंगे, ऐसा नहीं। पूरा कंप्लीट 1 साल आपको इसमें लगा के रखना है। तो हमने क्या किया है, असाइनमेंट के को भी यहाँ पर इंक्लूड किया है। इसके बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि ऐसे की प्रिपरेशन कैसे करनी है, करंट अफेयर का प्रिपरेशन कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ों को कैसे क्लब करेंगे। तो हमने क्या किया है, आपका फोर्टनाइट मतलब आपके हर 14वें दिन होगा, वहाँ पर हम क्या करेंगे, आपका मतलब आपका 2-2 वीक का करंट अफेयर का क्लास एक साथ लेंगे। ठीक है, तो आपका क्या होगा, फोर्टनाइट आपके करंट अफेयर की क्लासेस ली जाएगी, और उसी में करंट अफेयर को किस तरह से ऐसे में जोड़ना है, क्योंकि मोस्टली करंट अफेयर बेस्ड ही ऐसे पूछे जाते हैं। हाँ, स्टैटिक पार्ट समझते हुए फिर उसको और इंक्लूड करेंगे। तो हम करंट अफेयर और साथ ही साथ उसमें आपका क्या करेंगे, उसी लेक्चर्स को बड़ा कर उसका 2 सेक्शन होगा। फर्स्ट सेशन में हम आपको करंट अफेयर पढ़ाएंगे और दूसरे में हम आपको यहाँ पर ऐसे का काम कराएंगे। ठीक है, तो आपका ऐसे और करंट अफेयर भी साथ ही साथ होता जाएगा, ताकि आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन एक डायमेंशंस में रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मंथ 1 चल रहा है, आप जुलाई पढ़ लिए और आप जुलाई का करंट अफेयर जाके दिसंबर में देख रहे हैं। अभी से देखेंगे और आपको बताया जाएगा कौन से न्यूज़पेपर को आप पढ़ सकते हैं, किस तरह से पढ़ना है, क्योंकि न्यूज़पेपर से भले कि नोट्स मत बनाइए, वो सारा चीज़ हम आपको करके देंगे, पर आप उसको पढ़ना है। पढ़ते हुए आपका बहुत सारा नॉलेज बढ़ेगा, साथ ही साथ आपका दिमाग खुलेगा, डायमेंशन खुलेगा। अर्ली मॉर्निंग अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपका क्या होता है, दिमाग अपने आप
खुल जाता है, फिर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़े ना वो जल्दी एक्सेप्ट करता है ब्रेन। और आप अर्ली मॉर्निंग उठकर पहले हिस्ट्री पढ़ लिए तो फिर आपका दिमाग बाकी चीज़ को एक्सेप्ट उतना कम करेगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए आपका दोनों एंगल को लेके चलेंगे। कुछ यहाँ पर ऑलरेडी लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो ऑलरेडी बच्चे निकाले हैं एग्जाम्स को, वो भी यहाँ पर आते हैं स्टूडेंट्स, तो उनसे भी आपका इंटरेक्शन कराया जाएगा बीच बीच में। और जो भी डाउट्स होते हैं, चाहे वो आप मुझसे पूछना चाहें, चाहे भीष्मणी सर हैं हमारे या योगेंद्र सर हैं, ठीक है, तो हमारी जो भी टीम है बिलासपुर इसकी, आप जिससे भी बात करना चाहते हैं आपको सबका नंबर प्रोवाइड करेंगे। सीधा सीधा आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं, बेवजह इधर उधर से कहीं और से आप कंफ्यूज होने से अच्छा आप हमसे डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं, ठीक है। और सारा का सारा इसका प्लानर जो ऑलरेडी मैंने बुक्स लिस्ट और आपको स्टडी मटेरियल्स के बारे में बताया है, सिलेबस ब्रेकअप्स के बारे में बताया, किस तरह से प्रिपरेशन करना है, वो सारा का सारा प्लानर आपका जो ग्रुप बनाया जाएगा ऐप के अंदर, उस ग्रुप में आपको शेयर कर देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। और बाकी लोग जो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं तो वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सअप में जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी हम इसको शेयर करेंगे ताकि आप वहाँ से भी आप देख सकते हैं। देखिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म में जाने से ये हो रहा है, थोड़ा सा प्राइवेसी का प्रॉब्लम होता है कि कंटेंट यहाँ से वहाँ चले जाते हैं। तो ऑलरेडी हमारा जो भी सेशंस था, जिसके भी वीडियोस थे आपके यूट्यूब में, आप उसको जाकर हमारे ऐप में बिलासपुर आईएएस अकेडमी का जो ऐप है वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ और भी जो भी प्रॉब्लम आता है आपको इस प्रिपरेशन में थ्रू आउट, ठीक है, तो वो सारे के सारे आप फ़ोन के थ्रू भी कर सकते हैं और आप यहाँ पर आकर भी हमारे साथ इंटरेक्ट करके उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो होप इस सारे चीज़ों को लेते हुए हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया है जिसके बारे में ऑलरेडी बताया है। इंग्लिश मीडियम आपकी 5 जुलाई, हिंदी मीडियम आपकी 12 जुलाई को स्टार्ट हो रही है और बाइलिंगुअलिटी यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है, आपका जो है सेपरेट चलेगा, ठीक है। तो होप इसके साथ आप लोगों को हमारे साथ जुड़ेंगे, जो भी जुड़ते हैं। तो आपका क्लासेस ऑलरेडी आज इंग्लिश मीडियम का स्टार्ट हो चुका है, 12 से हिंदी की होगी, तो आप आके जुड़ें और उसके बाद हम आगे का प्रोग्राम को पूरा का पूरा लेकर चलेंगे। 2 वीडियोस और मैंने भेजे हैं, थोड़ा सा उसमें नॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि प्रॉपर जगह से हम शूट नहीं कर पा रहे थे, तो अभी इस वीडियो से क्लियर कर दिया है। तो प्लीज़ मेक श्योर जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा हेडफोन यूज़ कर लेंगे, हेडफोन को थोड़ा कम वॉल्यूम में सेट कर लेना और आप उस वीडियोस को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमारा प्रोग्राम था अभी नए सेशन के लिए कि किस तरह से हम जाएंगे और इसका डिटेल आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा। थैंक यू ऑल।